वो कॉलेज की आखिरी शाम। कॉलेज का कैंपस। शाम का समय है। सूरज ढल रहा है और कॉलेज का कैंपस सुनहरे रंग में रंगा हुआ है। अंशिका, एक सुंदर और चुलबुली लड़की, अपनी किताबों के साथ बेंच पर बैठी है। वहीं पास में आर्यन, जो अंशिका का अच्छा दोस्त है, अपनी साइकिल से उतरकर उसके पास आता है। आर्यन, अरे अंशिका, क्या कर रही हो? अब तो किताबें छोड़ दो, ये कॉलेज के आखिरी दिन है। अंशिका, मुस्कुराते हुए, बस थोड़ा सा पढ़ाई कर रही थी। वैसे भी आजकल तुम मुझे इतना पढ़ने नहीं दे रहे हो। आर्यन, अरे, जब कॉलेज के दिन खत्म हो रहे हैं तो इन आखिरी पलों को यादगार बनाना चाहिए ना। चलो, कैंपस में एक आखिरी बार घूम लेते हैं। अंशिका, ठीक है, चलो। वैसे भी इस कैंपस से अब विदा लेने का वक्त आ गया है। दोनों कॉलेज कैंपस में घूमने निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे अपने पुराने दोस्तों और यादों को याद करते हुए हंसते हैं। कैंपस का गार्डन। दोनों गार्डन में आकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। आसपास फूल खिल रहे हैं और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। अंशिका और आर्यन कुछ देर तक खामोश बैठते हैं। फिर आर्यन अचानक बात शुरू करता है। आर्यन, अंशिका, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे बीच ये दोस्ती कैसे इतनी गहरी हो गई? अंशिका, सोचते हुए, शायद इसलिए क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ हर पल बांटा है। खुशी, गम, जीत, हार, सब कुछ। आर्यन, सिर्फ दोस्ती या कुछ और भी है? अंशिका, हैरान होते हुए, मतलब? आर्यन, धीरे से, मतलब, क्या कभी तुमने इस बारे में सोचा कि शायद हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं? अंशिका, शर्माते हुए, आर्यन, तुम क्या कहना चाहते हो? आर्यन, सांस लेते हुए, अंशिका, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि शायद मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा पसंद करता हूँ। गार्डन में उलझन। अंशिका कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। हवा में अचानक से एक सन्नाटा सा छा जाता है। आर्यन उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता है, लेकिन अंशिका अपनी जगह से उठकर गार्डन के दूसरे छोर पर चली जाती है। आर्यन घबराकर उसके पीछे जाता है। आर्यन, अंशिका, प्लीज कुछ कहो। मैंने जो कहा, उसके बाद तुम खामोश क्यों हो गई? अंशिका, धीरे से, आर्यन, मैं तुम्हारी दोस्ती को बहुत महत्व देती हूँ, लेकिन मैं कभी इस बारे में नहीं सोची थी। आर्यन, तो अब सोचो ना। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं कहता, तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अंशिका, आर्यन की आंखों में देखते हुए, और अगर मैं भी तुम्हारे बारे में वैसे ही सोचूं, तो क्या? आर्यन, मुस्कुराते हुए, तो फिर हम दोनों ही बेवकूफ हैं, जो इतने समय से एक दूसरे से छुपाते आ रहे थे। कॉलेज का पुराना पेड़। अंशिका और आर्यन अब कॉलेज के उस पुराने पेड़ के नीचे आते हैं, जहां वे अक्सर पढ़ाई किया करते थे। शाम की रोशनी अब हल्की पड़ने लगी है और अंशिका अपने मन की बात कहने की कोशिश करती है। अंशिका, आर्यन, ये पेड़ तुम्हें याद है? यहाँ हम दोनों ने कितने घंटे बिताए हैं। ये जगह कितनी खास है हमारे लिए। आर्यन, हाँ, मुझे याद है। यही वजह है कि मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। अंशिका, ये आखिरी दिन है कॉलेज का, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज अधूरी रह जाए। अंशिका, मुस्कुराते हुए, तो क्या हम अपनी कहानी को यहाँ से शुरू करेंगे? आर्यन, अगर तुम साथ हो, तो हर सफर खूबसूरत होगा। अंशिका आर्यन का हाथ पकड़ लेती है। दोनों की आंखों में भावनाओं का ज्वार उमड़ता है, लेकिन शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती। वे बस एक दूसरे की मुस्कान में खो जाते हैं। विदाई का पल।
अब रात हो चुकी है और कॉलेज कैंपस धीरे धीरे खाली हो रहा है। अंशिका और आर्यन कॉलेज के गेट के पास खड़े होते हैं। वहां से अब उन्हें अलग अलग दिशाओं में जाना है। विदाई का पल भारी है, लेकिन उनके दिलों में एक नई शुरुआत की उम्मीद भी है। अंशिका, तो फिर अब हम कब मिलेंगे? आर्यन, जल्द ही। लेकिन जब भी मिलेंगे, अब ये मुलाकातें कुछ खास होंगी। अंशिका, मुस्कुराते हुए, शायद हाँ, अब हमारी कहानी भी खास हो गई है। आर्यन, और ये खासियत हमेशा रहेगी। अंशिका और आर्यन एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर अपनी अपनी राह पर चल पड़ते हैं। लेकिन अब उनके दिलों में एक नई भावना है जो उन्हें हमेशा साथ रखेगी। समाप्त।